नमस्कार। आज हम लाइफ के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स को समझने वाले हैं, पर एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। हम इन्हें दो शहरों की कहानी की तरह देखेंगे। एक है मोबाइल यूनिट और दूसरा एक सोलर किला। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा शहर एक सुई की नोक पर फिट हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर हम आज एक ऐसी ही अविश्वसनीय रूप से छोटी लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्स दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिर भूल जाइए वो किताबों के बोरिंग डायग्राम्स। हम आज पृथ्वी के सबसे कॉम्प्लेक्स शहरों के टूर पर निकल रहे हैं। हम सेल्स को देखेंगे हाईटेक सेल्फ सस्टेनिंग सिटीज की तरह। ठीक है, तो चलिए टूर शुरू करते हैं। हमारा पहला शहर है एनिमल सेल, जिसे हम कह सकते हैं द मोबाइल यूनिट। ये शहर मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बना है, ठीक ऐसे ही जैसे जानवर अपनी जिंदगी जीते हैं। हर शहर का एक बॉर्डर होता है। इस शहर का बॉर्डर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक फ्लेक्सिबल स्किन की तरह है जो सेलेक्टिवली परमेबल है। मतलब ये एक वीआईपी क्लब के बाउंसर की तरह है जो ये तय करता है कि किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं। और शहर के बीचों बीच है इसका कमांड सेंटर, न्यूक्लियस। ये सेल का दिमाग है जहां शहर को चलाने के सारे डीएनए ब्लूप्रिंट्स रखे हैं। शहर में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब यहीं से डायरेक्ट होता है। अब देखिए, हर शहर में एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो होता ही है। एनिमल सेल में ये काम करते हैं लाइसोसोम्स। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो शहर के सारे कचरे और पुरानी टूटी फूटी चीजों को डिसॉल्व करके साफ कर देते हैं। और ये हैं शहर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सेंट्रियोल्स। इनका एक बहुत ही खास काम है। जब शहर को एक्सपैंड करना होता है, मतलब जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो यही उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करते हैं। तो चलिए अब शहर बदलते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे शहर में जिसका नाम है प्लांट सेल, एक सोलर फोर्ट्रेस। ये शहर एक आत्मनिर्भर किला है जिसे स्टेबिलिटी और मजबूती के लिए डिजाइन किया गया है। इस किले की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत दीवार है सेल वॉल। ये सेल्यूलोज से बनी एक नॉन लिविंग दीवार है जो प्लांट सेल को एक फिक्स्ड, रिजिड शेप और जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि इसे बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं है। इनके पास अपने खुद के सोलर पैनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट्स। इन्हें सेल का किचन भी कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी को पकड़कर खाना बनाया जाता है। और हाँ, इसी की वजह से पौधे हरे दिखते हैं। और ये देखिए, शहर का विशाल वाटर टैंक, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये एक बहुत बड़े पानी के गुब्बारे की तरह है जो पानी को स्टोर करता है और सेल के अंदर एक प्रेशर बनाए रखता है। जैसे ये गुब्बारा पिचकता है, पौधा मुरझा जाता है। तो अब जब हमने दोनों शहरों का टूर कर लिया है, तो टाइम है एक फेस ऑफ का। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये रहा हेड टू हेड कंपैरिजन। सबसे पहले बाहरी बाउंड्री। प्लांट सेल के पास डबल लेयर प्रोटेक्शन है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी वजह से प्लांट सेल का शेप फिक्स्ड रहता है, रेक्टेंगुलर, जबकि एनिमल सेल का इरेगुलर होता है। और एनर्जी का तो बहुत बड़ा फर्क है। प्लांट सेल अपने क्लोरोप्लास्ट से खुद एनर्जी बनाते हैं, जबकि एनिमल सेल को पूरी तरह बाहर से लेनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। पौधों के पास एक मजबूत सेल वॉल की डबल लेयर वाली सुरक्षा है जो उन्हें कठोर बनाती है। वहीं जानवरों के पास सिर्फ एक लचीली मेम्ब्रेन है जो उन्हें मूव करने की आज़ादी देती है। अच्छा, इसे याद रखने का एक मज़ेदार तरीका है। प्लांट सेल की 3 सबसे खास पहचानों को याद रखने के लिए है 3 C's। अगर किसी सेल में सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है, तो वो पक्का एक प्लांट सेल ही है। लेकिन इतनी सारी अलग अलग बातों के बाद भी ये जानना जरूरी है कि दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसका मतलब इनकी जो बेसिक मशीनरी है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, वो काफी हद तक एक जैसी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन माइक्रोस्कोपिक डिजाइन्स का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है, ये इतने मायने क्यों रखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये छोटे छोटे डिजाइन कैसे पौधों और जानवरों की पूरी दुनिया को शेप देते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक पेड़ सेल वॉल की वजह से बिना किसी स्केलेटन के 300 फीट तक लंबा हो सकता है, और दूसरी तरफ एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की वजह से एक शेर तेजी से दौड़कर शिकार कर सकता है। मतलब सेल का स्ट्रक्चर ही उस जीव का फंक्शन तय करता है।
बायोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। मतलब किसी भी चीज का डिजाइन जैसा होगा, उसका काम भी वैसा ही होगा। एक सेल जिस तरह से बना है, वही कहानी बताता है कि वो क्या करता है। बस यही एक लाइन इस पूरे एनालिसिस का सार है। तो आखिर में एक सवाल, पौधों ने मजबूत किले बनाए और जानवरों ने बनाई मोबाइल फैक्ट्रीज। इन दोनों में से कौन सा डिजाइन ज्यादा सफल है? इस पर सोचिएगा जरूर।